से शंकर जी से कहा, शंभु 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 शंभु। शंकर भगवान देखे पार्वती जी को, क्या चाहिए? पार्वती जी बोली, गणेश को लड्डू दे दो ऊपर से, ऊपर लड्डू रखे हैं, दे दीजिए। शंकर भगवान ने इतना बड़ा डला जो लड्डू का था उठे, उठा लिया। जरा विचार करिएगा, जो त्रिशूल डमरू संसार का वजन उठा सकता है वो लड्डू का टोकला नहीं उठा सकता। जो डला उठाया लड्डू का भड़ से फेंक दिया। पार्वती जी बोली, लड्डू नहीं संभला। गणेश जी आके बोले, पिताजी तुमने पूरे लड्डू जमीन पे गिरा दिया। गणेश जी महाराज के शब्द सुनकर शंकर जी बोले, बेटा आज नहीं गिराता तो रोज उठा के देना पड़ता। ये उसी में का हाल है। सास ने बहू से कहा, मेरी नई बहू आई है, कितनी जोरदार आई है, बेटा क्या क्या बनाना आता है? बहू ने कहा, मम्मी सारी चीजें आ जाती है। अच्छा चल आइसक्रीम बना। बहू ने खोलिया टेची में से किताब, रेसिपी बुक। 2 लीटर दूध को धीमी आंच में तपाओ, तपाए, बेकिंग पाउडर डालो, हिलाओ, इलायची का एसेंस डालो, हिलाओ, ड्राई फ्रूट्स डालो, हिलाओ, फिर 1 घंटा फ्रिज में रख दो। रख दिया। 3 घंटे बाद सास फ्रिज खोल के पानी पीने गई तो उसमें उसने देखा 1 घंटा रखा था। सास ने पूछा, बहू ये मंदिर का घंटा फ्रिज में किसने रखा? बहू बोली, मम्मी सिर पे पल्लू लेके बड़े प्रेम से बोली, मैंने रखा। तो तूने क्यों रखा? बुक में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो। अरे सास बोली, अरे तूने जो घोल तैयार करा था उसको 1 घंटा फ्रिज में रखना था और तू मंदिर का घंटा उठा के रखी। शिवजी जानते थे अगर मैंने डला दे दिया तो मुझे बार बार देना पड़ेगा। अगर मैंने डला दिया है तो देना पड़ेगा, फिर देना पड़ेगा। बहुएं बहुत समझदार होती, मानो सास कहते पानी भर के ला जा। मटका लेके गई, उसने सोचा पानी भर के लाऊंगी और सास को रोज पानी भरवाएगी, तो उसने क्या करा, मटके का ही मुंह बांध दिया रस्सी में, दिया कुएं के अंदर। मटका पूरा टूट गया, मुंह बाहर आ गया, सिर पे रख के चली चोमली जैसे। सास ने पूछा पानी लाई, तो के मटका तो नीचे ही कुएं में रह गया। कि कैसी है, तेरे को पानी भरना नहीं आता? बहू ने कहा, मम्मी के घर नहीं भर पाती थी। सास ने सोचा रोज 250 रुपए का नुकसान कौन झेलेगा, रहने दे मैं खुद भर लाऊं, मैं खुद भर के। कौन मुसीबत झेलेगा? कौन झेले मुसीबत को? शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शंकर भगवान का संवाद कर रहा है। भेजे को ठंडा रखो, मस्तिष्क को ठंडा रखो, अपने व्यवहार को श्रेष्ठ रखिए। और जिस समय आपका व्यवहार श्रेष्ठ होगा उस समय पर समझ लेना कि तुम्हारे परिवार को कोई नहीं तोड़ पाएगा, वो जुड़ कर चलेगा, तो कभी बर्बाद नहीं। प्रेम। बहुला ने नंदा से कहा, क्या मुझे मेरे पति वापिस मिल सकते? क्यों नहीं मिलेंगे? ऐसा कौन सा काम है जो नहीं मिल सकते? शिव की आराधना, शंकर की आराधना करो, भगवान देवाधिदेव महादेव की भक्ति करो। बहुला ने शंकर भगवान की जो भक्ति करी, पति का स्मरण आया और पति उसको लेकर घर। रिश्तों को जोड़ो, तोड़ो। पार्वती जी ने भगवान शंकर से कैलाश पर बैठे बैठे बहुत से प्रश्न किए और शिवजी भी पार्वती को बहुत सी बातें कर रहे। पहले ऐसा होता था, पति ऑफिस से आता था, दुकान से आता था, फैक्ट्री से आता था, तो रात्रि में विश्राम करने से पहले पति पत्नी दोनों बहुत बातें करते थे। व्यापार की, व्यवसाय की, घर की बहुत सारी गहन चिंतन होता था। आज के जमाने में ये सब बंद हो गया।
आज के जमाने में पत्नी अपना मोबाइल, पति अपना मोबाइल, बच्चे अपना मोबाइल, और जो व्यवहारिकता होना चाहिए वो व्यवहारिकता सब समाप्त, सब समाप्त। एक बच्चा कुचा था तो ये सेल्फी ने बर्बाद कर दिया। जितने लोग प्रयाग में नहाने नहीं गए उतने सेल्फी खींचने गए पूरे प्रयाग, पूरे प्रयाग आधा सेल्फी। और निवेदन है, जितना सेल्फी मुस्कुराकर खींचते हो उतनी मुस्कुराहट तुम्हारे जीवन में प्रतिदिन लेकर आ जाओ तो भी काम चल जाए। उतनी मुस्कुराहट अपने जीवन में लेकर आओ। रोज प्रतिदिन आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए, स्माइल होना चाहिए, चेहरे की प्रसन्नता होना चाहिए। और ये जीवन का एक सबसे बड़ा सूत्र है, आपके चेहरे की मुस्कुराहट कहीं नहीं जाना चाहिए। हम इस तारा बाबा की कुटिया में जब देवाधिदेव महादेव की 108 फीट की जब मूर्ति का दर्शन करते हैं तो पूरे भारत में ऐसी मूर्ति नहीं मिलेगी जो इतनी मुस्कुराती हुई दिखती होगी। पूरे भारत में जितनी जितनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनी है, चाहे तुम पूरे भारत की, हरियाणा में भी 2-4 जगह कई जगह बनी हुई है, शुक्रताल वगैरह में बनी हुई है, कहीं कहीं बनी, बहुत सारी शिव जी की मूर्ति बनी, पर ऐसी मूर्ति जो 108 फीट की जिसके चेहरे की मुस्कुराहट आप रूप एक आनंद देते, आप उसके चेहरे की मुस्कुराहट सीख देते हैं भगवान शंकर। भगवान शिव कहते हैं कि प्रेम, स्नेह और मुस्कुराहट ये कभी समाप्त ना करें। आपका प्रेम, स्नेह, मुस्कुराहट बनेगा। कितने प्रसन्न मेरे शंकर भगवान भस्मासुर को वर दे देते हैं कि जिस पे हाथ रखे वो ही भस्म, और वो भस्मासुर प्रैक्टिकल भी शंकर जी पे करता है। तो भी शंकर भगवान को दुख नहीं होता, भागते भागते शंकर भगवान हंसते, खूब हंसते। भगवान विष्णु ने पूछा, प्रभु क्यों हंस रहे हो? कि मैंने भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया कि जिस पे हाथ रखेगा वही भस्म। तो भगवान विष्णु ने पूछा, ये रोने की बात है कि हंसने की? शंकर भगवान बोले, रोने से काम क्या होगा, इसलिए हंस लूं तो अच्छा। मुस्कुरा, यही बहुत। पार्वती जी ने शिव जी से कुछ प्रश्न किए, और हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, जब पत्नी पति से कोई प्रश्न कर रही है या पति पत्नी से कोई प्रश्न कर रहा है, उसका उत्तर मुस्कुरा कर देना चाहिए, चिढ़कर नहीं। पत्नी ने प्रश्न किया और पति ने चिढ़कर उत्तर दिया, या पति ने प्रश्न किया, पत्नी ने चिढ़कर उत्तर दिया, ये श्रेष्ठ नहीं। मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर से माता पार्वती जी प्रश्न कर रही हैं और शिव जी उसका उत्तर मुस्कुरा कर दे रहे हैं। भगवान शंकर उसका उत्तर मुस्कुरा कर देते। कहो पार्वती क्या बात है? पार्वती जी कहती हैं, प्रभु एक मेरे मन में एक बहुत बड़ा संशय है। व्यक्ति कर्म की संलग्नता में लगा रहे कि भाग्य के भरोसे पर बैठा रहे,
कर्म की संलग्नता हो कि भाग्य के भरोसे बैठना श्रेष्ठ है। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती एक बात अपनी चित्त वृत्ति में उतार कर रखिए। अपनी चित्त, एक व्यक्ति का जीवन का एक कर्म, भगवान शंकर कहते हैं जब कोई एक लोटा जल लेकर मेरे मंदिर तक, मेरे शिवालय तक, मुझ तक जब कोई एक लोटा जल लेकर पहुंचता है ना, शंकर भगवान कहते हैं उस समय पर उस व्यक्ति के घर से निकलने पर, मंदिर तक पहुंचने पर वो जितना मनन चिंतन करता है हुआ आता है, जो सोचता हुआ विचार करता हुआ आता है, शंकर भगवान कहते हैं कि वो मेरे मंदिर तक पहुंचते पहुंचते उसका कार्य पूर्ण में अपने आप कर देता है।